Standard 5 English. My dear little ones, in this video we are going to start with a beautiful story, the 12 months. Let's start the lesson. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. एक दिन बहुत पहले, बहुत ही दूर एक कंट्री में एक मम्मी रहती थी. उनके दो डॉटर्स थे, दो बेटियां. One was her own child, the other was her stepdaughter. एक तो जो डॉटर थी, जो मतलब दो बेटियों में से एक थी उनके ओन चाइल्ड, खुद की बेटी, एंड द अदर वाज हर स्टेप डॉटर. स्टेप डॉटर मीन्स वो उसकी सगी मम्मी नहीं थी, सौतेली बेटी थी. ओके. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर. अपनी खुद की बेटी से बहुत प्यार करती थी. फॉन्ड ऑफ मीन्स लविंग अ लॉट. बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर. लेकिन अपने स्टेप डॉटर से वो नफरत करती थी. हेटेड, नफरत करना. द ओनली रीजन वॉज दैट Marokla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter होलिना. उनकी बेटी का नाम था होलिना और उनकी स्टेप डॉटर का नाम था मरोकला. और मरोकला जो है बहुत ही सुंदर थी, प्रिटियर दैन मतलब और ज़्यादा खूबसूरत थी. किससे? होलिना से. The gentle-hearted Marokla did not know how beautiful she was. और ये जनरल हार्टेड मतलब काइंड हार्टेड, सभी से बहुत ही अच्छा से बिहेव करने वाला, सबसे बहुत ही काइंडली बिहेव करने वाला मरोकला को ये नहीं पता था कि कितनी ब्यूटीफुल है वो. एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर. और इसके लिए बेचारी को ये कभी नहीं पता चला कि क्यों उसकी मम्मी उसे हमेशा गुस्से में रहती है. क्रॉस, क्रॉस मीन्स गुस्से में रहना, एंग्री. Marokla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. बेचारी मोरोकला को सब हाउसवर्क करना पड़ता था. टाइडिंग अप द कॉटेज मतलब पूरे घर को, कॉटेज मीन्स हाउस, कॉटेज को क्लीन करना पड़ता था. कुकिंग करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था. वॉशिंग, कपड़े धोने पड़ते थे. स्पिनिंग, कपड़ों को स्पिन करना मतलब धागे को सॉरी पिरोना. और उस पिरोए हुए धागे को वीविंग करना यानी कि धागे को पिरोकर कपड़ा बनाना. एंड स्यूइंग, और वो क्लॉथ को सिलाना. ये सभी काम करना पड़ता था. शी लाइक्ड वर्क, लेकिन उसे काम बहुत पसंद था. एंड शी डिड इट विथ ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट. और उसको कभी कंप्लेन का ये शब्द उसके मुंह से उसने कभी निकाला नहीं. विदाउट कंप्लेन, बिना कंप्लेन के सभी काम करते थे. While Holina spent the time adorning herself and lazing about. और वो टाइम पे होलिना क्या करती थी? Adorning herself, spend time मतलब वक्त बिताती थी for adorning herself, अपने आप को सजाने के लिए. And lazing about, और सुस्ती बैठे रहते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे. Lazily she used to spend her time. Even then, Holina and her mother scolded and rated एंड अब्यूज्ड मोरोकला एवरी डे. लेकिन इतना सब करने के बावजूद हॉलिना और उसकी मम्मी यानी मोरोकला का सिस्टर और उनकी माँ फुल टाइम उसको स्कॉल्डिंग करते रहते, डांट लगाते रहते थे, गाली देते रहते थे. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. उनको इतना उनसे एनवीड यानी जलन होना, जेलस फील होते थे कि वन डे दे डिसाइडेड, एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया टू थ्रो हर आउट ऑफ द हाउस. उनको घर से बाहर ही निकाल देते. इन द फ्रीजिंग कोल्ड यानी एकदम ठंडी मतलब बर्फ जमने जैसा ठंडी में उसको बाहर निकाल देते. टू गेट रिड ऑफ हर, उससे छुटकारा पा लेते हैं. Go, Marokla, and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Holina. Holina बोली, go. Marokla को बोला जाओ, and get me some violets. Violet is a kind of flower. बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स. जा थोड़ा सा वायलेट्स जंगल से तोड़ कर ला. आई वॉन्ट टू वेयर देम, मैं उसे पहनना चाहती हूँ और स्मेल करना चाहती हूँ. बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो.
सेड पुअर मरोकला। और बेचारी मरोकला ने बोला, लेकिन मेरी प्यारी बहना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो। ये स्नोवी टाइम में बर्फ के बीच में कैसे वायलेट्स मिलेगा? इट्स इम्पॉसिबल। हाउ डे यू आर्ग्यू विच व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग? कैसे हिम्मत हुई मुझसे जबान लड़ने की, आर्ग्यू करना, जबान लड़ना। व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ कुछ करने। ऑफ यू गो एट वंस, निकलो अब भी का भी। एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू। अगर तुम फॉरेस्ट से मेरे लिए वायलेट्स नहीं लाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सेड ओलिना थ्रेटनिंगली। थ्रेटनिंगली मीन्स धमकी देने जैसा उनको बोले। The stepmother caught hold of Marokla, turned her out of the door and slammed it to after her. और stepmother इतने में क्या की, वो आकर होल्ड ऑफ मारोकला, मारोकला को सीधा पकड़ी, टर्न हर आउट ऑफ द डोर, डोर से सीधा बाहर धक्का दी और स्लैम्ड द डोर आफ्टर हर। और उसके पीछे वो बाहर जैसे निकली, स्लैम द डोर, दरवाजे को जोर से उसके मुंह पे बंद कर दी। Marokla went into the forest weeping bitterly. Weeping bitterly means बहुत ही बुरे तरीके से रोते रोते, weeping means crying bitterly, बहुत बुरे तरीके से रोते रोते बेचारी फॉरेस्ट में चली गई। The snow lay deep and there wasn't a human footprint to be seen. पूरे बर्फ बर्फ गिरे हुए थे फॉरेस्ट में सब, और एक इंसान का फुटप्रिंट तक यानी पैर का छापा तक कहीं दिख नहीं रहा था। मरोकला wandered means यहाँ वहाँ भटकना, wandered about for a long time, बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ भटकते रही ठंडी में। tortured by hunger, और इतने भूख लग रहे थे, भूख से टॉर्चर हो रहा था। and trembling with cold, ठंडी के मारे ट्रेम्बलिंग हो रहे थे यानी कांप रही थी। at last she saw a light in the distance, आखिर में दूर कहीं एक थोड़ा सा रोशनी दिखाई दिया। She went towards the glow. Glow means चमक, वो लाइट की तरफ वो चली गई। Which came from a top of a mountain, जो एक माउंटेन के ऊपर से आ रहा था। तो माउंटेन के ऊपर की तरफ का वो लाइट की तरफ चली गई। A big fire was burning there. एक बड़ा सा आग वहाँ पर जल रहा था। And round the fire were 12 stones, which with 12 men sitting on them. और ये फायर, कोई तो फायर जलाकर रखें और उसके चारों तरफ या उसके राउंड में 12 स्टोन्स रखें, 12 पत्थर रखे थे। एंड देवर 12 मेन सिटिंग ऑन देम, और 12 आदमी लोग उस पर बैठे थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बेयर्ड्स, उनमें से 3 लोगों का बेयर्ड मीन्स दाढ़ी, उनमें से 3 लोगों का दाढ़ी बहुत ही स्नो वाइट था यानी स्नो के जैसा वाइट था। 3 were not so old, और 3 लोग ज़्यादा ओल्ड नहीं थे, मतलब जवान लोग थे। एंड 3 were still younger, और बाकी 3 तो और भी यंग थे। सॉरी, 3 were not so बराबर, 3 ज़्यादा बूढ़े नहीं थे और 3 बहुत ही यंग थे। तो आगे देखते हैं। The 3 youngest were the handsomest of them all. वो सभी में से हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, सभी में से हैंडसम थे। हैंडसम मीन्स बहुत ही यंग एंड हैंडसम, यू नो, अगर गर्ल है तो हम ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे, आदमी अगर बहुत ही अच्छा दिखता है तो हम हैंडसम कहते हैं। सो 3 वर द यंगेस्ट, 3 वर वेरी हैंडसम। दे वर नॉट स्पीकिंग बट ऑल सिटिंग साइलेंट, उन लोग पूरे 12 के 12 कुछ नहीं बोल रहे थे, साइलेंटली दे वर सिटिंग देयर। These 12 men were the 12 months. ये 12 आदमी लोग कौन थे? 12 मंथ्स थे। ग्रेट जनवरी मंथ्स, आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ्स होते हैं। तो ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, और उनमें ग्रेट जनवरी, महान जनवरी कहाँ बैठे थे? सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊंचे पोजीशन में बैठे थे। हिज हेयर एंड beard were as white as snow. उनका हेयर, बाल, और बेड, उनके दाढ़ी बहुत ही सफ़ेद था जैसे स्नो है। एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब, और उनके हाथ में वो एक क्लब पकड़े हुए थे। क्लब क्या होता है? लॉन्ग, एक डंडा, एक बड़ा स्टिक पकड़े हुए थे। मरोकला वॉज फ्राइटेंड, मरोकला डर गई।
She stood still for a time in terror. Terror means डर. डर से थोड़ा देर वो ऐसे ही खड़ी. But growing bolder, bolder means हिम्मत. हिम्मत जुटाकर she went up to them and said. वो उनके पास गई और पूछी और बोली, प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर. प्लीज काइंड सर. सर मीन्स हम सर बुलाते हैं थोड़ा रिस्पेक्ट में. काइंड यानी जिसका दिल में बहुत ही दया हो. प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर. आपके आग के मदद से मैं थोड़ा सा मेरा हाथ को सेक लूँ. ग्रेट जनवरी नॉडेड. ग्रेट जनवरी सर हिलाया एंड आस्क्ड हर. और उससे पूछे Why have you come here, my dear little girl? What are you looking for? आप यहाँ पर क्यों आई, my dear little girl? आप क्या ढूंढ रही हो? I am looking for violets, answered Marokla. Marokla ने बोला, मैं violets ढूंढ रही हूँ. This is not time to be looking for violets, for everything is covered with snow, answered Great January. Great January ने बोला, this is not the time for searching for वायलेट्स. ये वो टाइम तो नहीं है जो वायलेट को ढूंढ के आपको वायलेट मिल जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो. सब कुछ तो स्नो से ढके हुए हैं. Yes, I know, but my sister Holina and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. लेकिन हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी सिस्टर होलिना और माई स्टेप मदर ने बोला है कि मुझे ज़रूर कुछ वायलेट्स फॉरेस्ट से लाना है. इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी. अगर मैं वो लेकर नहीं गया उनके लिए तो लोग मुझे मार डालेंगे. टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम. प्लीज़ फादर्स, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए कि वहाँ ये कहाँ मुझे मिलेगा. ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट वन ऑफ द यंगर मंथ्स. ग्रेट जनवरी वो ऊंचे पत्थर में से उठे और एक यंगर मंथ्स के पास यानी जो जवान जो मंद है उनके पास गए. इट वॉज मार्च. सबसे जवान कौन था? मार्च. एंड गिविंग हिम द क्लब. और जो अपने पास जो क्लब था जो डंडा था उनको दिया. ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट. ब्रदर प्लीज आप बड़ा सीट ले लो, हायर ऊंचा सीट लो. इसमें से समझ में आया हमको कि द मंथ विच सिट्स और द मैन विच सिट्स ऑन द हायर पोस्ट, हायर स्टोन इज रूलिंग नाउ. जो ऊंचे सीट में बैठते हैं वो अभी रूल करेंगे. उनके हाथ में क्लब होगा. ही विल होल्ड द क्लब. दैट मीन्स दैट मंथ इज गोइंग ऑन नाउ. वो मंथ अभी चलेगा. अभी जनवरी चल रहा था तो जनवरी ने किसको चांस दे दिया? मार्च को. सो दैट द स्नो विल बी गॉन. पूरे बर्फ सब चला जाए एंड द मंथ ऑफ मार्च विल कम. March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. मार्च ने क्या किया? हाई सीट ले लिया, ऊंचा सीट ले लिया. और क्या किए? वेव द क्लब. वो डंडे को वेविंग किया, ऐसा घुमाया फिराया. किसके ऊपर से? फायर के ऊपर से. द फायर ब्लेज्ड अप. द स्नो बिगैन टू मेल्ट. फायर अच्छे से ब्लेज्ड अप यानी अच्छे से जलने लगे. एंड द स्नो बिगैन टू मेल्ट. स्नो पूरे मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे. द ट्रीज बिगैन टू बर्ड. अचानक सभी पत्तों झाड़ पे बर्ड मतलब छोटे छोटे बर्ड आने लगे फ्लावर्स के. एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विथ ग्रास. पूरे ग्राउंड पूरी जमीन किससे भर गए? ग्रास से. दैट ऑल्सो एट वंस. एट वंस मीन्स तुरंत, ऑन द स्पॉट. इट वॉज स्प्रिंग टाइम. कौन से मौसम आया? स्प्रिंग मौसम आया. The violets began to bloom among their little leaves. और violets सब began to bloom, खिलने लगे. Bloom means खिलना. Among their little leaves. उनके छोटे छोटे पत्तों के बीच में flowers violets का खिलने लगे. And before Marokla had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. बिफोर मरोकला हैड टाइम टू थिंक. मरोकला को सोचने को तक टाइम नहीं मिला. उससे पहले ही सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप. बहुत सारे वायलेट्स खिलकर ऊपर आए. दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ. वायलेट्स फ्लावर्स का कलर कौन सा है? ब्लू कलर. ब्लू क्लॉथ यानी ब्लू कपड़े सभी ग्राउंड में बिछाए जैसा. स्प्रेड मीन्स बिछाया फैलाया जैसा. द होल ग्राउंड वॉज फिल्ड विथ वायलेट्स. वायलेट्स से भर गए. यहाँ पर वायलेट्स दिखाया है आपको फ्लावर्स बराबर है. ब्लू कलर बताया है लेकिन यहाँ तो आपको कुछ अलग कलर दिखता है. पिंकिश, डार्क पिंकिश और वायलेट कलर.
नाउ पिक देम क्विकली मरोकला कमांडेड मार्च. मार्च ने मरोकला को बोला, कमांडेड एक्चुअली ऑर्डर देना होता है, बोला जल्दी से इन्हें सब तोड़ कर ले लो, पिक कर लो. मरोकला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच. वो सभी फ्लावर्स को जल्दी जल्दी पिकिंग करने लगा, तोड़ने लगे. टिल शी हैड अ बिग बंच, एक बड़ा बंच, गुच्छा मिलने तक. देन शी थैंक द मंस विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्बर्ड मेरिली होम. फिर वो मंस को, सभी मंस को थैंक्स कही और विथ ऑल हर हार्ट यानी दिल से वो थैंक्स बोली. एंड स्कैम्बर्ड मेरिली होम, मेरिली यानी हैप्पीली, बहुत ही खुशी से. स्कैम्बर्ड टुवर्ड्स होम, स्कैम्बर्ड मीन्स भागी, जैसे बच्चे लोग भागते हैं, छोटे बच्चे, वो स्टाइल को कहते हैं स्कैम्बरिंग. तो जल्दी जल्दी घर पे भागी. Helena and the stepmother wondered when they saw Maricula bringing the violets. Helena और उसके stepmother wondered, they became wondered means उन लोगों को बहुत ही shocked हो गया, उन लोग बहुत ही आश्चर्य हो गया उनको कि मरोकला किस क्या लेकर आया है, violets. And they knew this time is not the time for violets. उन्हें पता है ये violets के लिए time नहीं है, violets मिलने का time नहीं है. They opened the door to her. उन लोगों ने दरवाजा उसके लिए खोले. एंड द सेंट ऑफ वायलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज. वायलेट्स का, फ्रेश वायलेट्स का स्मेल पूरे कॉटेज में फैल गए. वेयर डिड यू गेट देम, आस्क्ड होलिना सल्कली. और होलिना ने पूछा, वेयर डिड यू गेट देम, तुमको कहाँ से मिला. ऐसा होलिना ने सल्कली पूछा. सल्कली क्या होता है, नफरत से या पसंद नहीं, ऐसा चिढ़ से, चिढ़ते हुए, नफरत करते हुए पूछे. They are growing under the bushes in a forest on the high mountains. और मरोकला ने क्या जवाब दिया, ये बुशेस में, बुश छोटे छोटे झाड़ होते हैं, वो झाड़ पे, इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, ऊंचा माउंटेन के ऊपर, दे आर ग्रोइंग, वो लोग बढ़ रहे हैं, मतलब वो उग रहे हैं. होलिना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स. स्नैच्ड मीन्स छीन के ले लिया, सभी फ्लावर्स को इसके हाथ से, मरोकला के हाथ से छीन के ले लिया. एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर, एक भी अपने सिस्टर को नहीं दी. द नेक्स्ट डे शी कॉल टू हर सिस्टर एंड सेड, और अगले दिन वापस से मरोकला को बुलाई. कौन, होलिना. गो मरोकला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. जाकर स्ट्रॉबेरी लेकर आ फॉरेस्ट से. अलास डियर सिस्टर, where could I find any strawberries in this hard winter, said Marokla. सर, मरोकला ने पूछा, ये विंटर हार्ड, ये एकदम खतरनाक ठंडी के मौसम में मैं कहाँ से स्ट्रॉबेरी लेकर आऊँ. हाउ डे यू आर्ग्यू, कैसे मुंह चलाते हो, जबान लड़ते हो. गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू. जल्दी निकलो और स्ट्रॉबेरीज ले आओ, अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी. The stepmother caught hold of Marokla and pushed her out of the door and shut it after her. Stepmother Marokla को पकड़ के धक्का दे के बाहर निकाली और दरवाजा उसके पीछे बंद कर दी. Marokla went to the forest weeping bitterly. Same sentence repeating है, रोते रोते forest में गई. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. सेम रिपीट हो रहा है. अभी भी उसको भूख लग रही है, ठंडी लग रही है, और वो जाते रही. At last she saw the light she had seen the other day. पहला दिन जो लाइट दिखाई दिया, वही लाइट वापस से आखिर में उसे दिखाई दिए. Overjoyed, मतलब खुशी के मारे, she went towards it. वो लाइट के तरफ बहुत ही खुशी से चले गई. She came to the great fire with the 12 months sitting around it. वो वापस से वहाँ पर पहुँची जहाँ पर ग्रेट फायर था और 12 मंथ्स बैठे. प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर. फिर से वही पूछी कि प्लीज काइंड सर मुझे मेरे हाथों को सेकने दो. ग्रेट जनवरी nodded and asked her, why have you come again and what are you looking for here? ग्रेट जनवरी फिर से पूछा कि क्यों तुम वापस से आई हो और क्या ढूंढ रही हो. I'm looking for strawberries. My sister Holina and my stepmother bade me bring some strawberries, and if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me please where I can find them.
मिराकला बोली कि आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढ रही हूँ। मेरे सिस्टर और मैं स्टेप मदर, बेड मीन्स यहाँ पर उसका मतलब ऑर्डर्ड, मुझे ऑर्डर दिया है स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए। इफ़ आई डोंट, अगर मैं उनके लिए लाया नहीं तो दे विल किल मी, सो प्लीज टेल मी फादर्स वे कैन आई फाइंड देम। ग्रेट जनवरी अरोज, ग्रेट जनवरी वहाँ से अरोज मीन्स उठा। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग ऑपोजिट टू हिम, इट वॉज जून। वो सीधे उनके सामने बैठा हुआ मंथ के पास गया, दैट वॉज जून, एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। और उनको क्लब देते हुए बोला ब्रदर टेक द हाई सीट ले लो। जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन, स्टोन के ऊपर का हाई सीट लिया, एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर, क्लब को फायर के ऊपर से स्वेइंग किया, स्वंग करना मतलब घुमाया। द फायर शॉट अप, फायर शॉट अप मतलब बंद हो गया, एंड इट्स हीट मेल्टेड, सॉरी शॉट अप मीन्स अच्छा से जला, एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट, और उसके गर्मी की वजह से स्नो पूरा मेल्ट हो गया, पिघल गया, इन अ मोमेंट यानी एक ही पल में। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, ग्राउंड पूरे ग्रीन हो गए। द ट्रीज वर कवर्ड विथ लीव्स, पत्ते आ गए ट्रीज पे। द बर्ड्स बिगैन टू सिंग, चिड़ियाँ सब गाने लगे। एंड द फॉरेस्ट वर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, फॉरेस्ट पूरे भर के अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हो गए। इट वॉज समर, कौन सा सीजन हुआ? समर। आप अभी सोचेंगे कि जून में कैसे समर होता है, एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी ऑफ वेस्टर्न कंट्री, हमारे यहाँ का नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज हमको ठंडी के मौसम में मिलते हैं और वहाँ पर जून टाइम में मिलते हैं। So, and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlets. The starry blossoms were turning into strawberries every minute. तो ग्राउंड पूरे भर के वाइट स्टारलेट्स, ग्राउंड में पूरे वाइट कलर के स्टारलेट्स मीन्स स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स। द स्टारी ब्लॉसम, स्टार शेप का जो ब्लॉसम्स है, फ्लावर्स है, वर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट, ये सभी फटाफट जल्दी हर एक पल में हर एक मिनट में स्ट्रॉबेरी में कन्वर्ट होने लगे। दे राइपेंड एट वंस, और एक ही पल में राइपेंड, राइपेंड मीन्स एकदम पक गए, तैयार हो गए, खाने लायक बन गए। एंड बिफोर Maracula had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. मरकला को सोचने को भी टाइम नहीं मिला, उससे पहले there were so many of them, बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज आ गए। एंड इट लुक्ड एज दो यानी एज इफ अ रेड कार्पेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जैसे कि मानो एक रेड कलर का कारपेट पूरे जमीन में बिछा हो, उतने सारे स्ट्रॉबेरी आ गए। पिक देम एट वंस मरकला कमांडेड जून, जून ने मरकला को ऑर्डर दिया या बोला कि मरकला ये सभी जल्दी से तोड़ दो। Marakla picked them joyfully till she had filled her apron full. Apron क्या होता है? जो किचन में वगैरह काम करते टाइम जो ऊपर से पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उसको एप्रन कहते हैं, या जो हमारा नॉर्मल ड्रेस के ऊपर से हम जो कवर करने के लिए पहनते हैं वो एप्रन है। एक ओवरकोट, जैसे डॉक्टर्स एप्रन पहनते हैं, शेफ्स एप्रन पहनते हैं, तो अपना एप्रन के अंदर जितना भर सकती थी उतना भरी। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. फिर वो सभी मंथ्स को थैंक्स कही और बहुत ही खुशी से घर की तरफ दौड़ कर गई। Holina and the stepmother wondered when they saw Marukla bringing the strawberries. होलिना को और उसके जो मरोकला का स्टेप मदर को बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कैसा ये मौसम में मरोकला स्ट्रॉबेरीज लाएगी। हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम, उनका एप्रन में पूरे भर के स्ट्रॉबेरीज थे। वेयर डिड यू पिक देम? आस्क्ड होलिना सल्कली, वापस से वही सर्कल यानी हेट्रेड तरीके से, चिड़े हुए इरिटेटेड तरीके से पूछे कि वेयर डिड यू पिक देम, कहाँ से तुम ये तोड़ कर लाए? There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. तो मरुकला ने जवाब दिया कि बहुत सारे, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे हैं, ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन हाई माउंटेन, माउंटेन के ऊपर। Holina took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for Marukla.
और होलिना ने पूरे स्ट्रॉबेरीज ले लिए एंड ate them all up, पूरे के खत्म कर दिए. She and her mother, they did not leave even a single one, एक भी उनके लिए छोड़े नहीं. किसके लिए? मरुकला के लिए. On the third day, होलिना ordered, और तीसरे दिन फिर से होलिना ने ऑर्डर किया. मैरुकला, go into the forest and get me some red apples. बोला मैरुकला, जाओ सीधे फॉरेस्ट में और मेरे लिए रेड एप्पल लाओ. The stepmother caught hold of Marukla and, without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. और stepmother ये सुन रही मोरोकला को कोई भी एक सेंटेंस बोलने को भी, एक वर्ड बोलने का चांस दिए बिना, शी पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर धक्का दे दी. एंड शट इट आफ्टर हर, और दरवाजे को शट मीन्स बंद कर दी उसके पीठ पे. Marukla went to the forest again, weeping bitterly, but she didn't wander about this time. ये बार भी वो गई फॉरेस्ट में रोते रोते. But she didn't wander. Wander means भटकना. कहीं भटकने नहीं गई ये बार. She ran straight to the top of mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. वो सीधे straight to the burning fire which was burning on the mountain. जो माउंटेन के ऊपर जल रहा था वो आग के पास जहाँ पर 12 मंथ्स बैठे हुए हैं वहाँ पर गए. प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी, प्लीज काइंड सर लोग मुझे हेल्प करो. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर. ग्रेट जनवरी सर हिलाते हुए पूछा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? आज किसके लिए क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स. इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कुड फाइंड देम. बोला मैं रेड एप्पल ढूंढ रही हूँ, अगर मैं लेकर नहीं गई तो मेरी सिस्टर और मेरी स्टेप मदर मुझे मार देंगे. प्लीज़ फादर मुझे बताओ कि कहाँ मैं वो फाइंड आउट कर पाऊंगी. ग्रेट जनवरी rose up. He went over to one of the older months. It was September. ग्रेट जनवरी उठ के एक बूढ़ा मंथ के पास गया. ओल्ड मंथ. इट वॉज सेप्टेम्बर. He handed the club to him and said, brother, take the high seat. वो क्लब किसको दिया? सितंबर को दिया, और बोला भाई हाई सीट आप ले लो. Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. वो क्लब को swung means ऊपर से हिलाया, फायर के ऊपर से. The fire began to burn with red flame. फायर एकदम रेड ज्वाला से, रेड फ्लेम के साथ जला. The snow began to melt. Snow एकदम पिघल गए. But there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground. लेकिन एक cold wind, ठंडा हवा आया और it sent all the leaves, faded leaf. Faded means colorless leaf. जो जिसका लीफ का कलर एकदम डिम हो गए, ऐसा पूरे लीव्स को सेंट टू द ग्राउंड, नीचे गिरा दिए, नीचे भेज दिए. इट वॉज ऑटम. कौन सा सीजन आया? ऑटम सीजन. मरुकला saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. मरुकला सिर्फ एक ही एप्पल ट्री देखा and there was full of red apples hanging high among its branches. उसके branches में बहुत सारे apples लटक रहे थे, red one. Shake the tree at once, मेरुकला को सितंबर ने बोला, shake the tree at once. तुरंत क्या करो, ट्री को हिलाओ. Right gladly Merukla shook the tree and first one apple fell down and then another. Merukla ने वो ट्री को जोर से हिलाया, शेकिंग किया, and one apple fell down and then another. फिर दूसरा गिरा. Now Merukla, that's enough. Run home quickly, shouted the months. और मेरुकला को मंथ्स ने बोला, बाकी सभी मंथ मिलकर बोले कि that's enough, only 2 apples. Okay, and run home quickly. इतना बस हो गया, अभी घर पे जल्दी भागो. मेरुकला obeyed at once. मेरुकला वैसे की वैसा obeyed मतलब बात मान लिया. At once, on the spot बात मान ली. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. मेरुकला ने वो एप्पल दोनों उठाए और बहुत ही दिल से थैंक्स कही और ran merrily home. Happily she went to home. Helena and her mother
And the stepmother wondered when they saw Merukla bringing the 2 apples. जब मेरुकला को ये 2 एप्पल लेकर आते हुए देखकर they again wondered. Where did you get them? Asked Helena. Helena ने पूछा कहाँ से तुम्हें मिला? I found them in the forest on the high mountain. And why didn't you bring more? Or did you eat them on the way home? Said Helena harshly. Harshly means बहुत ही कड़क आवाज से एकदम cruelly. बोला कि फिर ज़्यादा क्यों नहीं लाई? Why didn't you bring more? Or you ate them on the way? रास्ते में आते आते तुमने खा लिया क्या? Alas, sister dear, I haven't even tasted them. मेरुकला ने बोला बिल्कुल नहीं डियर माय सिस्टर. अलास मतलब ओ ऐसा एक्सक्लेमेशन बोलते हैं कुछ सैड एक्सप्रेशन के लिए. अलास ही डाइड ऐसा बोलते हो ना वैसा. नहीं नहीं मैंने टेस्ट तक नहीं किया. आई शुक द ट्री ट्वाइस. मैंने ट्री को 2 बार हिलाई. 2 apples फेल डाउन. 2 एप्पल गिरे एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन. उन लोग मुझे और ट्री को हिलाने नहीं दिए. दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट होम. प्रोटेस्टेड मेरुकला. मेरुकला प्रोटेस्टेड यानी से अगेंस्ट. उल्टा बोल दिया जवाब दिया कि दे वर नॉट अलाउइंग मी टू शेक द ट्री अगेन. वापस से ट्री शेक करने नहीं दे रहे थे. दे शाउटेड एट मी. वो लोग मुझ पे चिल्लाए. मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग said the wicked Helena and began to eat apple. May you be struck to death by lightning. Lightning means बिजली. बिजली सर पे तेरा कड़क के तू मर क्यों ना जाती या मर जाती. ऐसा बोलकर विकेड यानी बुरी होलिना क्या करने लगी? एप्पल खाने लगी. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. वो इतना अच्छा टेस्टी एप्पल्स, इतने डिलीशियस एप्पल्स कभी वो खाई नहीं. उतना उसे अच्छा लगा तो शी टोल्ड हर मदर दैट शी नेवर टेस्टेड सच डिलीशियस एप्पल्स. द स्टेप मदर लाइक्ड इट टू. और स्टेप मदर को भी वो पसंद आया. व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर. जब उन लोगों ने फिनिश किया खा के तो दे वांटेड मोर. उनको और चाहिए था. Mother, give me my fur coat. Let's go to the forest ourselves and get the apples. तो कौन बोला ये? हॉलिना ने अपनी मम्मी से बोला गिव मी माई फर कोट. फर कोट मुझे दो. फर कोट क्या होता है? पूरे वूल एंड क्लोथ होता है या पूरे बाल बाल वाले क्लोथ होते हैं ना वैसा कोट होते हैं ठंडी में पहनने के लिए. वो फर कोट दो. से नाउ you can understand how these people are, because when they were sending Merukla outside they did not give her the fur coat and they never thought about the outside cold. What will happen to Merukla? Merukla को क्या होएगा वो भी नहीं सोचे. But when she wants to go out, she needs the fur coat. कितने मतलबी है ना. So let's go to the forest ourselves and get the apple. चलो मम्मी हम खुद जाते forest में और apple ले लेते. The ragged little wretch. Sorry, that ragged little wretch would eat them all up again on her way home. तो हलीना बोल रहे मम्मी हम लोग जाएंगे अकेले. हम लोग जाकर लेकर आएंगे बहुत सारे. खुद जाकर ले आएंगे. दैट रैग्ड लिटिल रेच मतलब रैग्ड यानी गंदी, अनटाइडी, फटे हुए कपड़े पहने हुए, उसको भी रैग्ड कहते हैं. यहाँ पर अनटाइडी एक गंदी सी. रेच, रेच एक्चुअली कभी कभी गाली में भी यूज़ करते हैं. जैसा जिसको बिल्कुल वैल्यू नहीं है उसको रेच कहते हैं. जैसे कि नीच हिंदी में बोलते हैं. तो वैसा वर्ड यूज़ किया किसके लिए? मेराकुला के लिए. बोला कि ये रैग्ड रेच क्या करेगी? पूरा एप्पल वापस से रास्ते में खा लेगी. बेटर होगा कि हम जाकर ले लें. वी विल फाइंड द प्लेस ऑल राइट एंड I will shake them all down, however they shout at me. हम लोग जाएंगे वो जगह ढूंढ लेंगे और I will shake them down. मैं वो झाड़ को शेक करेगी और however they shout at me. पूरे मैं नीचे गिराऊंगी. Shake them all down. If they shout at me, then also I will continue shaking. अगर उन लोग मुझे चिल्लाएंगे तो भी मैं पूरा नीचे गिराऊंगी. Her mother agreed readily. और उसकी मम्मी भी तैयार हो गई. They wrapped themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest. They wrapped means cover किया अपने आप को यानी पहन लिया. क्या क्या पहने? fur coat and shawl. fur coat पहने, shawls पहने और सीधा निकल गए फॉरेस्ट के लिए.
The snow lay deep, and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. द स्नो ले डीप, बहुत ज़्यादा गिर रहा था स्नो, पूरा रास्ते में पूरे स्नो भर भर के एकदम घने जमा हुआ था. दे वैंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक यहाँ वहाँ लोग घूमते रहे, भटकते रहे. एट लास्ट दे फाउंड द माउंटेन on the top of which fire was burning and 12 months were sitting. वहाँ पर 12 months बैठे हुए थे. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them. उन लोग सीधे फायर के पास गए और अपने हाथ सीधे आग के ऊपर रखा है, मतलब पकड़े, टू वार्म देम, उसको हाथ सेकने के लिए. दे डिड नॉट इवन आस्क परमिशन, उन लोगों ने परमिशन भी नहीं मांगा. एज मेरोक्ला डिड, विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड. कुछ भी एक पोलाइटली अच्छे ढंग से नम्रता से कोई एक बात तक नहीं की है. सडनली दे स्टार्टेड वार्मिंग देयर हैंड्स. Why have you come here and what are you looking for? asked Great January crossly. Crossly means angrily. क्योंकि वो बिना परमिशन के आग का वार्मथ ले रहे थे, तो ग्रेट जनवरी को गुस्सा आया. एंड ग्रेट जनवरी asked why they came there. क्या ढूंढ रहे हो? Why do you want to know, you old fool? replied Helena angrily. Helena बहुत ही गुस्से से बोली, Why do you want to know, you old fool? Old fool यानी बूढ़े फूल. तुमको क्या करना है, तुमको क्यों जानना है? It's no business of yours, means it's none of your business. तुम्हारा कोई मतलब का नहीं है, said her mother. उसकी मम्मी बोली. Great January frowned and swung the club over his head. और ग्रेट जनवरी बहुत फ्राउंड यानी बहुत ही गुस्से से देखे. एंड स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर से क्लब को घुमाया, डंडे को घुमाया. द स्काई ग्रू डार्क इन अ मोमेंट, जैसे वो घुमाया स्काई आसमान में बहुत डार्क क्लाउड हो गया. द फायर बर्न्ड लो, फायर एकदम स्लो, एकदम लो, एकदम कम जलने लगा. द स्नो बिगैन टू फॉल थिक, बड़े बड़े झाड़े झाड़े स्नो गिरने लगे. एंड एन आइसी विंड बिगैन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट, बहुत ही आइसी विंड यानी बहुत ही ठंडे ठंडे हवा पूरे फॉरेस्ट में उड़ने लगे. हॉलिना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम. हॉलिना और उसकी मम्मी को एक कदम भी आगे दिख नहीं रहा था. They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. वो लोग को बहुत कोशिश किए टू फाइंड देयर वे, रास्ता ढूंढने, बट स्नो फेल इन ह्यूज मासेस, बड़े बड़े मोटे मोटे स्नो गिरने लगे. एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट, उन लोग उसी स्नो के अंदर गायब हो गए, मतलब उन लोगों के ऊपर भी स्नो गिर गए. At home, Merocle waited and yet Helena and her mother did not come back. घर पे मेरुक्ला वेट करते रहे, बट फिर भी हेलेना और मदर नहीं आई. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. और वहाँ पर गई ढूंढ ढूंढ के, तो neither her mother and her sister, ना उसकी मम्मी और बहन, nor the 12 months, ना वो 12 months फॉरेस्ट में कहीं दिखे नहीं. At last, आखिर में शी रिटर्न होम सैडली, वो घर वापस लौटी बहुत ही सैडली, बहुत सैड होकर वापस घर पे आई. सो गुड मेरोक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट. और अच्छी मेरोक्ला ने फिर बाद में वो जो ज़मीन और वो जो घर था वो अपना लिया, क्योंकि वो लोग आए नहीं कभी, वो लोग तो चले गए, मर गए. शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड, एक अच्छा, एक दयालु, दिल में बहुत ही दया, अच्छा जैसा मेरोक्ला है वैसे एक काइंड हस्बैंड से उसने शादी की. एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उन लोगों ने, वो लोग दोनों मिलके बहुत साल तक एवर आफ्टर, बाकी पूरी लाइफ खुशी से वहाँ जिए. ओके, so how was the story? Nice, no? So I hope you enjoyed the story. Now you have to study it, you have to understand the meaning, read the lesson again and again, and tell the story to others also. Okay, bye bye.